क्या कीजिए 2021 में चुनावी नतीजों के बाद जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा। अब 2026 के बाद भी वैसे ही हिंसा हो रही है। आपका वर्कर मर रहा है, टीएमसी आरोप लगा रही है कि हमारे वर्कर की भी हत्या हो रही है। मतलब बंगाल में सत्ता बदल गई लेकिन राजनीति का वो रक्त रंजित चरित्र नहीं बदला। क्यों फिर वहां पर यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। चुनाव आयोग, सीएपीएफ की कंपनियां वहां रहकर क्या कर रही हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? सब वहीं पर है प्रत्युष जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि ये बदलेगा, कैसे बदलेगा? हम ही इसको बदलेंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं जो हताशा निराशा टीएमसी में है, जिस तरीके की स्थिति और जिस तरीके के हालात वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 साल से ज़्यादा से रहे हैं, हम उसको बदल कर ही दम लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इंसान नहीं करेंगे। खुद शुवेंदु अधिकारी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि नेताओं के पास तो सिक्योरिटी होती है, मेरे पास सिक्योरिटी है, ममता दीदी के पास Z+ सिक्योरिटी है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा नुकसान कार्यकर्ताओं का होता है। कृपया करके बिल्कुल भी हिंसा ना करें। हमारा पूरा चुनावी कैंपेन सब कुछ इसी पर ही। पीएम ने भी कहा बदले नहीं है, बदलाव। बदलाव की बारी है। लेकिन क्या ऊपर से जो मैसेज पास हो रहा है वो नीचे कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। हाँ नहीं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक्चुअली जिस तरीके से टीएमसी की हताशा रही है, आप खुद देख रहे होंगे उनकी सीनियर लीडरशिप किस तरीके से कर रही है, क्या स्थितियां हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हमारे साथ बेईमानी हुई है, हम जो एक तरीके से लूट हुई है, सारी सीटें लूट ली गई, मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया। आप मुझे एक चीज बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, उनके खुद के जवान हैं, वो वहीं पर हैं, वो बाहर आकर कहती हैं सीसीटीवी की निगरानी में होते हुए कि मुझे लात मारी गई, मारा गया, पीटा गया। संभावना है क्या? आप सारे आपके Z+ वालों के पास सबके पास फोन्स होते हैं, आपकी सिक्योरिटी के पास फोन्स होते हैं, आपके अपने पास फोन्स होते हैं। आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, आप चुनाव हार चुकी हैं, आप इस्तीफा देना नहीं चाहती, आप कह रहे हैं आपको मारा जा रहा है। आप क्यों भड़काना चाह रहे हैं? और छोड़िए, मैं एक और चीज, मुझसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरा बस एक सीधा सवाल है। पूरा चुनाव चला गया, पूरे 3 महीने जिस तरीके से दिन रात आपने, कोई एक स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस वालों की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जहां कहा गया हो कि हिंसा नहीं करनी। और मैं उल्टा एक और चीज बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, वीडियो भी दिखा दूंगा, शायद आपने भी चलाया ही होगा, नदिया के करीमनगर में जो ऑफिस कब्जाया हुआ था कांग्रेस वालों का, टीएमसी ने वो खाली करा लिया कांग्रेस वालों ने। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, कांग्रेस को भी अपने ऑफिस खाली कराने के लिए। तस्वीर हमने दिखाई, जहां पर कब्जा था, इन्होंने भी बोला बिल्कुल यहां पर हिंसा नहीं हुई, तो सोच, और जो कब्जा था उसको छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? कैसे छुड़ाया? अब से पहले क्यों नहीं छुड़ा पाए? जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। प्लीज रुकिए, अब से पहले क्यों नहीं छुड़ा पाए? जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। प्रदीप जी आप अलग तरीके से बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने मुझसे अलग सवाल पूछा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, शिवम त्यागी जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, बीजेपी ने मोहर लगा दी, अब आपको मोहर लगाने के लिए लगानी, आपने देखी है। मैंने आपसे क्या कहा, कब्जा छुड़ाने का काम, मैंने आपसे कहा कब्जा छुड़ाने का काम, कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, प्रक्रिया होती है। कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, हिंसा करना गलत है। वहां कोई हिंसा नहीं हुई, हमारी सरकार आ गई, हिंसा कोई नहीं आपके अंदर ये हिम्मत आ गई कि जाकर हिंसा कोई नहीं हुई वहां पर, तब भी हिंसा नहीं हुई। नहीं, मैं बताता हूं, कब्जा हम छुड़वा लेते, ये कोई बड़ी बात रिवेंज नहीं है। देश में कब्जा छुड़वा लेंगे, कार्यकर्ता डरे, देश में जो कब्जा किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जो देश पे कब्जा किया हुआ है ना, वो भी जल्दी छुड़वा लेंगे, आप चिंता मत करिए। इसी तरीके से छुड़वाएंगे, इसी तरीके से जनता जो है हथौड़े मार मार के भेजेगी, आप देखिएगा। अब बताइए क्या कहा। आप कहते हैं हिंसा की बात नहीं कर रहे, हथौड़े तो बताइए। मतलब अभी आप कहते हैं हिंसा की बात नहीं करते, फिर आप कहते हैं हथौड़े मार मार के भेजेगी। हथौड़े मारेंगे तो फिर आप बिल्कुल हिंसा की बात कर रहे हैं। वोट ही हथौड़ा है, जिस वोट को काट दिया गया ना, वो वोट ही हथौड़ा है। प्रत्युष जी, चिंता मत करिए। मैं 10 सेकंड कहना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद के चुनाव में जिस पार्टी का नेता मस्कट पहुंच जाता हो, वो अब तो क्या अगले 30 साल पहुंचने की उम्मीद नहीं है। आप प्लीज इनको रोकिए ना, मेरा निवेदन है। मैं आपके बीच में बोला, अगर राहुल गांधी को बीच में, अगर आप इनको नहीं रोक सकते इसका कोई लाभ नहीं। कि प्रधानमंत्री बीच में बोला, चले जाते हैं बीच बीच में, मैं उनके बीच में बोला कि प्रत्युष जी आप क्यों इस चीज का आनंद उठा रहे हैं? बिल्कुल, आप जब एक नेता को बीच में लेकर आएंगे तो मैं बोलूंगा करके बोले। नहीं, भाई राहुल गांधी की बात होगी तो प्रधानमंत्री जी का भी स्केड्यूल सामने आएगा कि वो कहां जाते हैं। आप इनको रोकिए ना, क्या वो एफसीन से मिलते हैं, नहीं मिलते, ये सब भी सामने आएगा। ये सब भी सामने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने अग्रेसिव रहते हैं और चुनाव में अंडे से आगे बढ़ रहे हैं।